लोगों को अन्न खिलाने का, यही मेरे पिताजी को आत्मा को शांति मिलेगी। ये पुण्य काम है। और इन्होंने हमें बताया था कि लोगों का दर्द देखो, लोगों को क्या ज़रूरत है, और जो पापा ने बताया था वही रास्ते पे हम चल रहे हैं। आज हम लोग देख रहे 57-58 दिनों से देख रहे हैं, ये डेली आते हैं, डेली सबको खाना देकर जाते हैं। उनकी शादी का पैसा इधर खर्चा करके उन्होंने खाना सबको बांट दिया है, गरीब लोगों को। इनके घर में जो आपत्ति आई थी, उनके पिताजी निधन हो गए, उन्होंने ये बात को ध्यान में न रखते उनका कार्य आगे चलने दिया उनके कोई चीज, कोई अड़चन आई फिर भी उन्हें रुके नहीं। उसको कंटिन्यूस हम सपोर्ट करते रहते और रोज उसको जो भी आने का जाने का जो भी हम बोलते हैं कि जा तो हम एक घर में देखने के लिए सबके भले की बात ही कर रहे, खाना सबको खिला रहे और उनको सबकी तरफ से उनको सब दुआएं लगने वाली है। का काम बहुत बढ़िया है, हमारे को कोई तकलीफ नहीं होती है। यहाँ पे जब उनका खाना के भरोसे हम बैठते हैं तो डेली टाइम पे उनका खाना आता है। कोरोना वायरस महामारी के दौर में इंसानियत अलग अलग रूप में देखने को मिल रही है, इंसानियत के अलग अलग चेहरे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पुणे में एक ऐसा शख्स है, चलाता तो वो रिक्शा है, पढ़ा लिखा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो पैसा उसने खुद के शादी के लिए जमा किया था, इकट्ठा किया था, वो पैसा लोगों पर पिछले 57 दिनों से खर्च कर रहा है, उन्हें खाना खिला रहा है। अक्षय बताइए, पैसा आपने इकट्ठा जो किया था शादी के लिए वो आप लोगों पर खर्च कर रहे हैं। ऑलरेडी देश में अपने लॉकडाउन है, और लॉकडाउन के चलते शादी में ज़्यादा बाराती बुला नहीं सकते, और शादी में सिर्फ अभी 5 ही लोग अलाउड है। तो मैंने सोचा कि ये अपना फ़र्ज़ है कि जो भूखे लोग रहते हैं उनको खाना खिलाने का, और यही रोज़ मैं खिलाता हूँ। उनकी पहचान भी हो गई, इतने दिन से बॉन्डिंग हो गया। यही मेरे बाराती है और यही मेरे शादी, ये मैं सोच के ये अन्नदान कर रहा हूँ, और अन्नदान की सेवा ये जारी रखूँगा। ये बताइए कि कितना पैसा इकट्ठा किया था? मैंने 2 लाख मेरे शादी के लिए इकट्ठा किए थे, लेकिन शादी तो अभी हो ही नहीं सकती, लॉकडाउन है। और लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते ज़्यादा बाराती भी बुला नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि देश के काम में आना चाहिए, और अपना ये फ़र्ज़ है। क्योंकि मैं पिछले मानसून में सांगली में बाढ़ आया था, तो सांगली में मैंने 3 गाँव में ये अपना पूरा किट जो अन्न धान्य का रहता है, कपड़ों का रहता है, ब्लैंकेट्स रहते हैं, वो मैंने पूरे उधर जाके डिस्ट्रीब्यूशन किए थे गांव में, घर घर के। ये बताइए अक्षय, एक और ये काम कर रहे हैं, वही दूसरी ओर ये भी है कि आपको जो दुख है वो किसी को शायद ही पता होगा कि आपके पिताजी 2 दिन पहले चल बसे। वो सारा दुख बाजू में रखकर, भुलाकर आप लोगों का दुख दूर कर रहे हैं। लोगों को अन्न खिलाने का, यही मेरे पिताजी को आत्मा को शांति मिलेगी। ये पुण्य काम है। और इन्होंने हमें बताया था कि लोगों का दर्द देखो, लोगों को क्या ज़रूरत है, और जो पापा ने बताया था वही रास्ते पे हम चल रहे हैं। और ये अन्नदान खिला रहे, यही मेरा श्राद्ध कर्म का अन्नदान, ऐसा मैं समझ कर ये कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये बताइए कि आप पढ़े लिखे हो, ये भी आपने बताया, क्या पढ़ाई क्या की थी? रिक्शा चलाने के अलावा क्या कर रहे थे? मैंने डेंटल टेक्नीशियन का कोर्स, डेंटल मैकेनिक बोलते हैं उसको, मैंने DY पाटिल डेंटल कॉलेज से किया था। लेकिन घर की परिस्थिति बहुत ही हालत बेकार थे। घर हमारा छोटा था, फिर मेरा घर हमने रिनोवेशन किया, उसमें पैसा गए, और लेबोरेटरी के लिए चलते उसको रूम लगेंगे, जगह लगेंगी, मशीनरी के लिए पैसे लगेंगे, वो मेरे पास नहीं थे। और घर में इतने समस्या थी, तो मैं जो मिलेगा वो काम करता था, डिलीवरी बॉय का, मोबाइल डिलीवरी का, जो मिलेगा वो काम करता था। फिर मैंने रिक्शा का लाइसेंस निकाला, बैच निकाला। फिर मैं जब ये परमिट
चालू हो गए तब मैंने रिक्शा चलाना चालू किया। वैसे मैं पापा के रिक्शा पे पार्ट टाइम में जाता था और उनसे ही मैंने सीखा हूँ। तो ये है अक्षय पुणे का, जो कि रिक्शा चलाता है, पढ़ा लिखा है, लेकिन आप इसे दयावान कहिए या दरियादिल कहिए या हिम्मत वाला कहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें इंसानियत कूट कूट कर भरी है। और वही आज यहाँ पर झलक रही है कि इस मुश्किल घड़ी में लोगों को ये काम आ रहा है। खुद के शादी का जो पैसा, इन्हें शादी के लिए जो पैसा इकट्ठा किया था वो खाने पे खर्च कर दिया है। घर में दुख है, पिताजी चल बसे है, लेकिन वो दुख भुलाकर, वो दुख बाजू में रखकर लोगों का दुख दूर करने में जुटा हुआ है। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।